चढ़ाइएगा और वचन के लिए प्रार्थना करना। ममता दीदी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद करते यीशु राजा। सच में महान परमेश्वर, तेरा जितनी बार भी धन्यवाद करो पिता उतना थोड़ा यीशु राजा, क्योंकि आपने हमें उस लायक बनाया कि हम आपको महिमा दे सके पिता। हाँ पिता, आप सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है पिता। मौनी के लिए धन्यवाद करती है यीशु राजा। उसका भरोसा आप पर है यीशु राजा, वो कभी डिगने ना पाए यीशु राजा। आपने कहा धर्मी 10 बार गिरेगा, मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा यीशु राजा। सच में पिता, आप उसके साथ हैं और आप उसकी सहायता और मदद करें यीशु राजा। उसके हस्बैंड को पिता, जो भी नशे की आत्मा है यीशु राजा, जो कलेश की आत्मा है यीशु राजा, उससे उसे छुटकारा दीजिए पिता, चंगाई दीजिए पिता, कि वो हमेशा अपने बच्चों के साथ ऐसे ही रहने पाए यीशु राजा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु, तेरी महिमा करती हूँ पिता, क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर है यीशु राजा। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और हाँ और आमीन में जवाब देते यीशु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा, तेरी महिमा करती हूँ पिता। ऐसे उन सभी परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो आपसे दूर है पिता और आपकी महिमा नहीं कर पाते पिता, वो नहीं जुड़ पाते यीशु राजा। आप उनके भी मनों से बोले और बात करें यीशु राजा। आप उनको भी लेकर आए, उनके रास्तों को भी खोले यीशु राजा, जिससे कि वो आपकी महिमा स्तुति करने पाए और आपको अपने धन्यवाद की भेंट चढ़ाए यीशु राजा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ पिता, कि आप अद्भुत कार्य करें उनके जीवन में पिता। जो भी रुकावट है, बंधन है, यीशु के नाम से मैं तोड़ देती हूँ पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करती हूँ पिता इस सारी बातों के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवनों में दिए हैं यीशु राजा। और हर एक परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु। ये सब सॉरी, मैं कस्टमर आ गई थी तो इसलिए। और थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हम महान है, सामर्थ्य योग्य परमेश्वर है यीशु राजा। सच में पिता, आप हर एक की सहायता और मदद करते हैं पिता। हर एक की बीमारियों से छुटकारा देने वाले परमेश्वर है यीशु राजा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु, तेरी महिमा करती हूँ पिता। आप सहायता करें, मदद करें यीशु राजा। सभी बीमारों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ यीशु राजा। आप हर एक के बीमारों के नाम जानते हैं पिता, कंडीशन भी जानते हैं पिता। बहन स्वीटी ने सबके नाम लिए हैं पिता। आप हर एक की बातों को जानते हैं पिता। आप उन पर अपनी ब्लेसिंग को ढेले पिता, छुटकारा दे, चंगाई दे यीशु के नाम से पिता। यह चीज है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु, तेरी महिमा करती हूँ पिता। उनके जीवनों में कार्य कर पिता, उस बीमारी से छुटकारा दे यीशु के नाम से पिता। मैं सभी जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनके एग्जाम चल रहे यीशु राजा। उन सभी बच्चों को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ यीशु। आपके लहू से कवर करती हूँ पिता, जो कॉलेज में, स्कूलों में है पिता, जो ट्रेनिंग कर रहे, जो भी कर रहे पिता, आपके हाथों में है पिता। आप उनकी सहायता मदद करना पिता, एग्जाम में उनकी हेल्प करना पिता। आप सामर्थ्य महान परमेश्वर है पिता। जब वो अपने घरों से निकलते हैं पिता, आपके लहू से कवर करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। सारा अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ, हेमलता आंटी के लिए पिता, बीनू ब्रदर के लिए पिता, पुप्पो के लिए यीशु राजा, अमिता सिस्टर की मम्मी के लिए पिता। मैं अपनी मम्मी को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ यीशु। और भी जितने भी बुजुर्ग हैं पिता हमारे परिवारों में पिता, आप जानते हैं यीशु राजा। सबको ब्लेस करे पिता, अपनी आत्मा से भरे पिता, उन्हें ताकत और हिम्मत दे पिता, उनका सहारा बने यीशु राजा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु, तेरी महिमा करती हूँ पिता, कि आप अद्भुत कार्य करें यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करती हूँ सारी बातों के लिए पिता, जो आपने मुझे ये मौका दिया पिता। मैं आपकी महिमा स्तुति करने पाई पिता, और जो वचन सुनाया जाएगा पिता,
उस वचन के लिए भी धन्यवाद करती हूँ यीशु के वो वचन आपकी ओर से हो पिता, आमीन, हमारे जीवनों में कार्य करने पाए यीशु राजा। ब्रदर को भी आपके हाथों में सौंपती यीशु। आमीन, मैं धन्यवाद करती हूँ, सारा आदर और महिमा सब कुछ आपको देते हुए आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन, आमीन आमीन, आमीन आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन आमीन। धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। थैंक यू ममता दीदी। प्रभु यीशु आपको बहुत ब्लेस करे। और जब हम वचनों में चलेंगे वेणु भैया के द्वारा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जैसे हमने अब सोचा है कि हर रोज हम 2 वचनों को सुना करेंगे, कोशिश करेंगे, तो एक वेणु भैया कभी कभी नहीं भी आ पाते तो हम लोग तैयारी में रहेंगे। यस, चाहे वंदना दीदी होए, चाहे वो हमारी ममता दीदी, शोभा फुप्पो, है ना, स्वीटी दीदी, सारा अम्मा, जिसको भी प्रभु अगुवाई करते हैं, मोहन भैया, है ना, मोंटी, आप लोग भी वचनों की तैयारी कीजिए। और हम कोशिश किया करेंगे कि पहले 10 बजे से पहले आप लोगों को वचन दे दें, क्योंकि बीनू भैया थोड़ा लेट आते हैं। तो धन्यवाद। वो समय है हमारे पास, क्या वो वचनों में चले। बीनू भैया आपके पास समय। आमीन। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रभु यीशु के नाम में प्रेम भरा सलाम। आप सभी को जितने भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि जो प्रार्थना आप लोगों ने की है उस प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु हमें दे रहा है। और मैं ये भी धन्यवाद देता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। जैसा कि हम कहते हैं होप इन फेथ, यानी विश्वास में आशा। हमारी इस प्रार्थना की परिवार के लिए धन्यवाद कि जब हम इस व्हाट्सएप पे प्रार्थना के लिए सब इकट्ठे होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत तैयार हो जाता है हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। और आप लोगों ने अभी तक जितनी भी प्रार्थना की है उन सब के प्रभु यीशु ने हाँ और आमीन से जवाब दिया है। प्रिय भाई बहनों, आज का जो वचन मैं आपके साथ लेके आया हूँ वो एक नाम पे है। नाम, ठीक है ना। आज लोग नाम के पीछे बहुत पड़े हुए हैं और मैं इन सारी बातों पर विचार कर रहा था। तो आज मसीह समाज में क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हम बाइबिल का नाम अपने बच्चों को रखेंगे तो हमारा बच्चा वैसे ही बनेगा। ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं कि आज नाम तो हमारा कुछ और है, बाइबिल का नाम है, लेकिन हमारे बच्चे और हमारे लोगों का जीवन क्या है। तो मैं उन बातों पर ना जा कर के, क्योंकि आप सब जानते हैं, मैं आप सभी का, आप जो मेरे साथ इस होप इन फेथ प्रार्थना की सेवा में जुड़े हुए हैं, ये हमारी व्हाट्सएप पे जो चलती है प्रार्थना की सेवा, इन सब के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसे हम सेल फोन बोलते हैं। इसका हम प्रभु यीशु के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे इस प्रार्थना के परिवार में लोग इंडिया से और पाकिस्तान से और अलग अलग जगह से लोग जुड़ते हैं, मस्कट से यानी ओमान से जुड़ते हैं, और सब हम एक आत्मा होकर प्रार्थना करते हैं। आज हमारी बहन ने, जो ममता बहन ने एक प्रार्थना करी थी, उसमें उन्होंने एक शब्द बोला कि प्रभु यीशु राजा, हम धन्यवाद देते कि मोनी का भरोसा तुझ पर है। समझे, भरोसा। आप जानते हैं बाइबिल भरोसे के विषय में क्या कहती है। मैं पहले आप लोगों को तैयार कर रहा हूं उस वचन के लिए जो प्रभु यीशु ने दिया है, क्योंकि जब मैं आप सब की इन बातों को सुनता हूं तो मेरा और आत्मा में ओतप्रोत हो जाता हूं। मैं जैसे दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा कि बहन ने कहा कि मोनी का भरोसा प्रभु यीशु तुझ पर है, वो टूटने ना पाए। आप जब भजन 40 पढ़ेंगे ना अपने बाइबल में, अपने भजन का ये जो मैंने निकाल के रखा है, इस पर आप लोग निशान लगा लीजिए भजन 40 पे। और यहाँ पर जो लिखा है 4थे वचन में, यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। अब मैं इसे ऐसे बोलूँगा, क्या ही धन्य है वो महिला या बहन या भाई या पुरुष या स्त्री जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करता है। समझ रहे ना। ये छोटा सा वचन, ये वो व्यक्ति है जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसके लिए कहता है क्या ही धन्य वो व्यक्ति। और मेरे जीवन में एक वचन बहुत ही गहराई से मेरे जीवन में इतना घुस चुका है कि वो हमेशा मैं याद भी करता हूँ, लोगों को बताता हूँ। क्या आज मैंने एक व्यक्ति का व्हाट्सएप पे देख रहा था, उसने उसमें लिखा है कि आई एम ब्लेस्ड। बहुत अच्छी बात है, हम जब लिखते हैं कि हम ब्लेस्ड हैं
तो सवाल ये उठता है, मैं किस बात में ब्लेसिड हूँ? आज लोग क्या है, संसार की चीज़ें मांग करके कहते हैं कि हमारे पास ये संसार की सारी चीज़ें, तो वी आर ब्लेसिड। ये सब नाशमान चीज़ें हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु ने अपने मुंह से जो शब्द का, मैं अक्सर कहता हूँ कि 4 गॉस्पेल पढ़िए और यीशु ने जो अपने मुंह से शब्द कहे उनको पकड़ लीजिए। यीशु ने यूहन्ना 13:17 में कहा है, तुम तो ये सारी बातें जानते हो। और इसको इस वचन से जोड़ूंगा, जैसे मोनी के लिए कहा गया, तुम तो मोनी के तरह ये सब जानते हो और उस पर भरोसा रखते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है 13:17 में, तुम तो ये सब बातें जानते हो, यदि उसके अनुसार चलते हो, उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हो तो धन्य हो, नहीं तो धन्य नहीं हो। आइए आज के हमारे विषय पर, एक नाम, वन नेम। बाइबल में बहुत से नाम है, लेकिन एक पुराने नियम से और एक नए नियम से, ये 2 नाम के बारे में आपको बताऊंगा। और मैं चाहूंगा कि जो पहला नाम आपको बताऊंगा उसको आप अध्ययन कीजिए अपने बच्चों के साथ, अपनी पति, अपने पत्नी, अपने लोगों के साथ, पूरे परिवार के साथ उसका अध्ययन कीजिए। और ये आपको मिलेगा 37 चैप्टर से 50 चैप्टर तक आपके उत्पत्ति में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बाइबल में एक नाम आया है, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यदि आप मूसा की जगह यूसुफ की जगह होते तो क्या करते हैं? यदि आप यीशु की जगह होते तो क्या करते हैं? बाइबल में 2 नाम हैं, आप अध्ययन कीजिए, यूसुफ के जीवन का अध्ययन कीजिए। यूसुफ को यीशु मसीह का फ्लैशबैक या छाया माना जाता है। उसके भाई उससे बैर करते थे, यीशु के लोगों ने उससे बैर किया। यूसुफ के भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे, लिखा कि यीशु के भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यूसुफ को 20 सिक्कों में भेज देगा, यीशु को 30 सिक्कों में भेज देगा। किस प्रकार से सारी बातों को आप अध्ययन करेंगे तो आप लगेगा कि बिल्कुल ही इसमें यीशु मसीह की छाया दिखती है। और यही बात यीशु मसीह में है। यीशु इस संसार में क्यों आया, सवाल उठता है। हम बार बार पढ़ते हैं कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन सा पाप? हम लोग क्षमा कभी किसी को नहीं करते हैं। हम कहते हैं हमने क्षमा कर दिया, लेकिन मन में गांठ बांध के रखते हैं। अगर मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जितने लोग सुन रहे हैं, अभी भी अगर आपके जीवन में कहीं किसी के प्रति कुछ भी हो, तो आप एक बात बहुत अच्छी बताना चाहता हूं कि इंसान में जब तक के अनलेस वी हैव द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस वी कैन नॉट फॉरगिव अदर, जब तक कि प्रभु यीशु की वो क्षमा करने वाली आत्मा जो क्रूस पर दिखाई थी, अगर वो हमारे में नहीं है तो हम कभी किसी को क्षमा नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर कड़वाहट रहेगी। लेकिन यूसुफ का जीवन देखिए, कंपेयर स्टडी देखिए किस प्रकार से। इस क्रिसमस के समय पर प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु के बर्थडे पर आपसे कहना चाहते हैं, क्या जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को, अपने लोगों को क्षमा किया, जैसे यीशु ने इस संसार के पापियों को उस क्रूस पर क्षमा किया, जैसे यीशु को पिता ने एक उपहार के रूप में हमें दिया है, और वो उपहार जो है जीवित यीशु मसीह है, सेंटा क्लॉस नहीं है। प्रिय भाई बहनों, प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने भी क्षमा किया और यूसुफ ने भी क्षमा किया। 50 चैप्टर पढ़ेंगे उत्पत्ति का, तो वहाँ लिखा है। अब देखिए, वहाँ तो ना तो बाइबल थी, ना पवित्र आत्मा था, ना चर्च था, ना विश्वासी लोग थे, लेकिन यूसुफ का जीवन अपने पिता परमेश्वर से बहुत गहरा जुड़ा हुआ था। हमारे यीशु मसीह का अपने पिता से इतना गहरा जीवन जुड़ा हुआ था कि अगर आप उस टैबरनेकल का अध्ययन करेंगे, वो आने वाले दिनों में देने वाला हूं मैं, कि वहां पे एक पर्दा था, पर्दे के पीछे क्या होता था कुछ नहीं पता था। आप जानते हैं वो पर्दा क्यों फटा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के 30 साल तक
अपने पिता की आज्ञाओं को पूरा करता रहा और हमेशा कहा तेरी इच्छा पूरी हो। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी समय कहा कि पिता तू इनको क्षमा कर, और उसके बाद कहा पिता मैंने सारे काम पूरे किए हैं, मैंने तेरी आज्ञाओं को माना है, जो काम तूने मुझे सौंपा था मैंने वो कर दिया है। और जब उसने करके अपने प्राण छोड़ने से पहले कहा कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और जैसे ही पिता की ये आज्ञा पूरी हुई, लिखा है परमेश्वर का वो पर्दा जो हमारे बीच में पड़ा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया, 2 टुकड़े हो गया। प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं वो पर्दा कितना भारी था? उसको अगर 4 बैलों की जोड़ी से दोनों तरफ से खींचा जाए तब भी नहीं फट सकता था। मैं आने वाले दिनों में उसका बताऊंगा कितना मोटा था। आप लोग सब ढूंढ सकते हैं, आप सब अच्छे ज्ञानी हैं, अपने गूगल पे जाके देख सकते हैं कि उस पर्दे की मोटाई क्या थी, पर्दा कितना था। प्रिय भाई बहनों, हमारा जो मन मोटा हो गया है ना, हमारा मन जो भारी हो गया ना, किसी को क्षमा नहीं करता, वो कब फटेगा? वो जब फटेगा जब यीशु से कहेंगे यीशु जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है हमारे जीवन में वो तेरा राज्य मेरे जीवन में है। और जब ऐसा करेंगे ना प्रिय भाइयों बहनों, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में जुड़ जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से यूसुफ का और प्रभु यीशु मसीह का जीवन कितना सिमिलर है। जैसे कि हम जानते हैं, जब रोमियो 8:28 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर यीशु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और एक और वचन प्रभु यीशु ने कहा बुलाए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम है। हमारी प्रार्थना की सभा में, हमारे कलीसियाओं में, हमारी अलग अलग कैरल सिंगिंग में बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन क्या यीशु वहाँ है? वहाँ यीशु नहीं है। वहाँ लोगों ने एक मरे हुए व्यक्ति को जो कई सेंचुरी पहले मर चुका था। प्रिय भाई बहनों, मैं इन दिनों इतना दुखी हूँ जब लोगों के कैरल सिंगिंग को देखता हूँ और वहाँ पादरी को भी देखता हूँ, वो जानते हुए भी लोगों से कह रहे हैं कि अरे तुमने इसको क्यों बुलाया है, जबकि हो रहा क्या है कि वर्ड इज आउटसाइड एंड द वर्ल्ड इज इनसाइड। यानी वर्ड मीन्स वचन, वो वचन दो देहधारी लेकर के शरीर लेके आपके बीच में एक परमेश्वर के गिफ्ट के रूप में आया कि उसका नाम यीशु रखा जाए ताकि उसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होए। और जब हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह मैंने बहुत पाप किए हैं मुझे क्षमा कर दे, तो यीशु कहे मेरे बेटे मेरी बेटी मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। जब प्रभु यीशु ने क्षमा किया, मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु ने ये क्षमा करने वाली आत्मा कहाँ से आ गई। तो प्रिय भाई बहनों, आप जानते हैं परमेश्वर के वचन 4 गॉस्पेल पढ़ेंगे, लिखा है कि प्रभु यीशु की माँ ने यीशु को 12 साल की उम्र तक सारी व्यवस्था सिखा दी थी। व्यवस्था में जो 5 पेंटाट्यूक है जिसे व्यवस्था की पुस्तक बोलते हैं, उसमें उत्पत्ति भी है। तो यीशु मसीह को जब सिखाया होगा किस प्रकार से यीशु माँ ने कहा कि बेटा देख यूसुफ का जीवन ऐसा था, इसके साथ कितना लोगों ने बुरा किया, लेकिन फिर भी इसने कहा कि तुम लोगों ने तो मेरे लिए बुरा विचार किया था, लेकिन परमेश्वर में इसने भलाई इसलिए उत्पन्न की है कि ताकि आज तुम जीवित हो, तुम्हारा घराना जीवित है। यीशु मसीह ने आपको और मुझको, हम सबको, कलीसिया को, सारे पास्टर्स को, सारे बिशप को, सारे मॉडरेटर को, जितने भी सेवक हो, हम सबको इस दुनिया में आके एक ऐसा जीवन दिया है कि वो जीवन हम लोगों को बांट सकें। वो जीवन क्या है? ये वचन। देयर इज लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड। लिखा है यूहन्ना के 1 अध्याय में पहले चैप्टर में कि उसमें जीवन था, ना केवल जीवन था परंतु वो जीवन लोगों की रोशनी बन गया। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और राह के लिए उजियाला है। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। फिर जब यीशु जाने लग गया तो उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं तुम जगत की ज्योति हो। आपने परसों जो वचन सुना था उसमें आपको मैंने बताया था मत्ती 5 अध्याय 1 वचन और उसका लूका 6 अध्याय 20 वचन कि यीशु किससे बात कर रहा है? अपने चेलों से। यीशु जब पहाड़ पर चला गया तो यीशु के चेले भी उसके पास आ गए। यहाँ बताता है कि हमें
प्रभु यीशु की संगति में ज़मीन को छोड़कर थोड़ा ऊंचाई पर आना है और यीशु से संगति करनी है। और कल रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ प्रिय भाई बहनों। एकांत की प्रार्थना क्या होती है, उसके बहुत से वचन प्रभु ने दिए, मैंने अपने मोबाइल पे प्रभु यीशु ने सिखा दिया। मैं इन दिनों इस सेल फोन को मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने प्रभु यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जितने भी इस समय जुड़े हुए हैं आप मेरे साथ, और भी बहुत से लोग हैं क्योंकि इसमें पूरे नाम दिखते नहीं है, लेकिन जितने भी जुड़े हैं उन सबको मैंने वो वचन भेजा कि हमें प्रभु यीशु का अनुसरण करना है। पौलुस क्या कहता है, देखिए पौलुस के जीवन में जब तक व्यवस्था थी, व्यवस्था के अनुसार वो चल रहा था। आज भी हम बहुत लोग ट्रेडिशनल जो क्रिश्चियन हैं उस व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए हमने सेंटा क्लॉज को अपने घर में बुला लिया, अपने चर्च में बुला लिया, अपनी कैरल सिंगिंग में बुला लिया। बेचारा यीशु बाहर खड़ा हुआ है, कहता अरे भाई मैं बाहर खड़ा हूँ, मेरे को बुला लो ना। एक कहानी सुनाता हूँ आपको छोटी सी। एक समय की बात है, एक कलीसिया में, जैसे कि आप जानते हैं मैं भी एक मेथोडिस्ट का पास्टर था और मैं भी सारी जानता हूँ कितनी कमेटियाँ होती हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, और हमें बाइबल के अनुसार नहीं, मेथोडिस्ट में एक नीली पुस्तक होती है जैसे बोलते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन की। मैं सोचता हूँ इससे बड़ा डिसिप्लिन दुनिया में कोई है नहीं। अनुशासन की किताब ये है, पार्शियल ओबीडियंस इज अ डिसओबीडियंस। तो क्या हुआ, एक कलीसिया थी जिसमें सब लोग जुड़े थे। ज़्यादातर कलीसिया में कमेटी में वो लोग होते हैं जो अच्छे पैसे वाले होते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, जिनके पास अच्छी सब कुछ है। ऐसे लोगों को कमेटी में रखते हैं ताकि पास्टर को सहारा मिले। हम प्रभु यीशु का सहारा लेना नहीं चाहते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने याकूब को सहारा दिया और अकाल में भी उसको अच्छी फसल दी। परमेश्वर ने यूसुफ को सहारा दिया, उसको बुद्धि दी। जब 7 साल तक अकाल पड़ा, परमेश्वर ने उसकी बुद्धि के द्वारा जो कुछ किया उसको बहुत आशीष मिली। प्रभु यीशु आपको और हमको, हमारी कलीसिया को, सेवकों को आशीष देना चाहता है। तो क्या हुआ, एक प्रभु का सेवक था, विश्वासी था, जो हर गलत बात का विरोध करता था। ध्यान से सुनना इस चीज को। और इसके बाद मैं 2-4 एक बात बता करके इस संदेश को, एक क्रिसमस के संदेश को, कि यदि आप यूसुफ की जगह होते तो क्या करते हैं, यदि आप यीशु की जगह होते तो क्या करते हैं। एक नाम। तो क्या हुआ, उस व्यक्ति ने कमेटी का सारी बातों का बहुत विरोध किया और उसने कुछ एक बातें, उनकी जो गुप्त भेद थे उनको उजागर करना शुरू किया। तो कमेटी ने उनका, एक गांव की भाषा में बोलते हैं, हुक्का पानी बंद करना, उसको अपनी कमेटी से, अपने चर्च से निकाल दिया कि अब ये चर्च में नहीं घुस सकता। और उसने भी ठान लिया था कि मर जाऊंगा लेकिन ये कलीसिया नहीं छोड़ूंगा। जैसे आज के लोग भी कहते हैं ना, हमारे पुराने लोग, नहीं भाई हम तो इसी कलीसिया में मरेंगे, इसी कलीसिया में हमारा पैदा हुआ है, क्योंकि यही कलीसिया में वो देगी, फ्यूनल देगी। अब उस व्यक्ति को निकाल दिया। अब हर संडे को क्या था, वो चर्च के बाहर बैठता और जैसे जाने लगता लोग मारते और कई बार उसे पीटा भी। समय गुजरता गया, क्रिसमस आ गया, बड़ा दिन आ गया। प्रिय भाई बहनों ध्यान से सुनिए, आपने भी अपने जीवन के 11 साल बिता दिए, यीशु याद नहीं आया, आप भूल गए हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप इब्रानियों उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा, तुम उस उपदेश को, तुम उस वचन को जो तुम्हें बेटे और बेटिया की न्याय दिया गया था, भूल गए हो। लोग भूल गए। और वो व्यक्ति जो है, जब भी चर्च जाने की सोचता था, मारते थे। जैसे आपने, हमने 11 महीने बिता दिए, संसार में बिजी रहे। जैसे क्रिसमस का, प्रभु यीशु का जन्मदिन का दिन आया, यीशु तो याद नहीं आया, लेकिन सेंटा क्लॉस आ गया, लाल कपड़े याद आ गए, बुरे बुरे चेहरे लगा करके नाच गाना शुरू कर दिया। क्या वहाँ पे यीशु मसीह है? नहीं। ऐसी कलीसिया में, ऐसे कैरल सिंह में यीशु मसीह नहीं है। ये बड़े दिन का अपमान है प्रिय भाई बहनों। अब क्या हुआ, बड़ा दिन आ गया, क्रिसमस आ गया। वो व्यक्ति भी तैयार होकर गया कि आज तो कुछ भी हो जाए, मेरे को तो जाने ही देंगे, आज तो बड़ा दिन है, सब लोग जाते हैं, चर्च आएंगे। अब आप तो जानते हैं ना, कलीसिया में लोग तो यूसुफ जैसे तो है नहीं जो क्षमा कर देंगे। लोगों के पास यीशु की क्षमा करने वाली आत्मा तो है नहीं कि जो क्षमा कर देंगे। हुआ क्या कि जैसे वो अंदर घुसने लग गया, उसको मारा और वो गिर गया तो उसके चोट लगी तो खून भी निकलने लग गया।
अभी चर्च के बाहर एक छोटा सा पेड़ था जिसके चौतरा सा बना था, वो उस पर बैठ गया, रो रहा था। अब अंदर गाना आ रहा था, साइलेंट नाइट होली नाइट, आया है यीशु आया है, मुक्ति साथ लेके आया है। क्रिसमस गीत हो रहे थे, वो रो रहा था कि प्रभु मेरे को अंदर जाना बता। इतने में क्या हुआ, अब ध्यान से क्लाइमैक्स सुनिए। अब हुआ क्या कि वो जब रो रहा था, खून निकल रहा था, तो एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया, उसके कंधे पे हाथ रखा, उससे कहा, ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई बहनों, अगर आपके घर में, आपकी कलीसिया में, आपके जीवन में अगर ऐसी दशा है तो प्रभु यीशु आपसे कुछ कहना चाहता है। इस कहानी के दौरान उस व्यक्ति के कंधे पे हाथ रखा और कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है, तू अंदर क्यों नहीं जा रहा? उसने कहा, बाबा मैं कितने साल से, मैं 1 साल हो गया, मेरे को चर्च से निकाल दिया, और आज क्रिसमस है, आज मेरे प्रभु यीशु का बर्थडे है, उन्होंने मुझको तो निकाल दिया, सेंटा क्लॉज को अंदर ले लिया, और लोग मेरे को अंदर नहीं घुसने दे रहे। मैं चर्च में जाना मांग रहा था, लोगों ने मुझे मारा, मुझे खून निकल रहा है। आप जानते हैं, उस बाबा ने कहा कि बेटा तू कितने समय से चर्च से बाहर है? उसने कहा 11 महीने हो गए, ये 12 महीने में भी तेरा यीशु का जन्मदिन है, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। आप जानते हो उस बाबा ने क्या कि बेटा तू तो 11 महीने से 12 महीने से बाहर है, मुझे 2025 साल हो गए, मैं आज भी चर्च के बाहर खड़ा हूँ, मैं कलीसिया के बाहर खड़ा हूँ, मैं लोगों के मन से बाहर खड़ा हूँ। लोगों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, बड़े बड़े पास्टर लोग जानते सच्चाई को, उन लोगों ने मुझे तो निकाल दिया, उस मरे हुए इंसान संत को अपने जीवन में ले लिया। मेरे बेटे, इनको जो वचन दिया था मेरे दास पौलुस ने कि तुम उस उपदेश को, तुम उस वचन को जो तुम्हें दिया गया था भूल गए हो, इसलिए आज कलीसिया मरी पड़ी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मसीह यीशु जिंदा है तो आज कलीसिया क्यों मरी पड़ी है, क्यों मसीह समाज मरे पड़े हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि वो व्यक्ति धन्य है जो तुझ पर भरोसा रखता है। मरकुस 13:13 में लिखा है, जो अंतिम समय तक प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा और ये गाता रहेगा कि आज हमारे मन में जन्म ले, हे मेरे यीशु महान। क्या आप मेरे पीछे एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे? छोटी सी प्रार्थना मैं भी आपके साथ करता हूँ। अगर इन 11 महीनों में और दिसंबर के 17 तारीख तक सुबह दोपहर शाम अगर आपसे और मुझसे कुछ गलती हुई है मन वचन कर्म से, और यीशु हमारे जीवन के बाहर खड़ा है, यदि यीशु हमारे घर के बाहर खड़ा है, यदि हमारी कलीसिया के बाहर खड़ा है, और हमने संसार को उस सेंटा क्लॉज का अपना सब कुछ बना लिया है, और यीशु कह रहा है, मेरे बेटे 2025 साल हो गए, मैं तेरे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, अपना द्वार खोल दे, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ, तेरे परिवार में, तेरी कलीसिया में आना चाहता हूँ। मेरे भाई और बहनों, क्या आप मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना करेंगे? आप अपने सब माइक्रोफोन, अपने माइक खोल लीजिए, इस प्रार्थना की कीजिए ताकि मैं इसको सुन सकूं और आप मुझे सुन सकें कि हम प्रभु यीशु से आज प्रभु यीशु के इस जन्मदिन पर, इस तारीख को ये पश्चाताप की प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को, सब लोगों को क्षमा कर दिया, जैसे यीशु ने क्रूस पर अपने अपराधियों को, मारने वालों को क्षमा कर दिया, आज हमें वो क्षमा मिल जाए, कि हमें वो क्षमा करने वाली आत्मा मिल जाए। हम कभी किसी की बात का बुरा ना माने। अगर कोई हमें बाइबल से सिखाता है, छोटा बच्चा भी कोई सिखाता है, तो हम सीख लें। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? आप अपने माइक्रोफोन खोल लीजिए और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, हालेलुया। बोलिए, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हमें क्षमा करने वाली आत्मा दी है। प्रभु, वो जो पर्दा बहुत कठोर मोटा था,
आज्ञा पालन से वो पर्दा फट गया। तेरी आज्ञा पालन से वो पर्दा फट गया। प्रभु मेरे मोटा मन हो गया है, मेरा बहुत कठोर मन हो गया, क्षमा करने वाली आत्मा दिए, मुझे क्षमा करने वाली आत्मा दे प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मुझे तोड़, मुझे मोड़ और मुझे एक नया इंसान बना। आज मैं अपने उन सारे पापों से जो मेरे से हुए हैं, मुझसे जाने अनजाने पाप हुए, मैंने अपना भरोसा तोड़ दिया था। यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर यीशु मसीह। जैसे यूसुफ के जीवन में क्षमा करने वाली आत्मा थी, कि मुझे भी वही आत्मा दे। यीशु तेरी क्षमा करने वाली आत्मा मुझे दे। मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मुझे संसार के लोगों के साथ भटकने मत देना। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो यीशु, तेरी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम सब बोलेंगे आमीन। और मैं स्वीटी बहन से प्रार्थना करूंगा इस वचन के लिए। छोटी सी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें क्षमा करने वाली आत्मा दे दे। बहन स्वीटी क्षमा कर, आप प्रार्थना कीजिए। बहन स्वीटी अगर आप सुन रही हैं, या अमिता या अरुण, कोई भी सुन, हाँ सिस्टर प्रार्थना कीजिए सिस्टर। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. धन्यवाद। प्रभु जी, आज हम अपने पिता परमेश्वर, प्रभु आपके पिता परमेश्वर, तू मेरे लिए आया प्रभु यीशु। तो सच्चा जीवता और प्रभु वचन जो उनकी तरफ से आया प्रभु, यीशु मेरा पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर, वो पास्टर नहीं परंतु ये वचन आपकी ओर से पिता परमेश्वर, यीशु, क्योंकि परमेश्वर प्रभु अभी जबकि हम फेस्टिव सीजन मना रहे हैं प्रभु, जो वचन प्रभु पास्टर की ओर से और मेरी ओर से आया सेम था पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु, हम लोग प्रभु सांता क्लॉज को ना मनाए, हम लोग क्रिसमस ट्री को ना मनाए प्रभु, परंतु प्रभु हम आपको मनाए, आपके बलिदान को मनाए, आपके बहाए हुए रक्त की पहचान में अपने को सुरक्षित रखें। आपसे दुआ, आपसे प्रार्थना है प्रभु, हर एक के जीवन में एक पश्चातापी मन दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हर समय प्रभु हम लोग अपने आप को जांचे, अपने आप को प्रभु आपके अधीनता में रखें प्रभु, आपके लहू में सुरक्षित रखें। आपसे यही दुआ, यही प्रार्थना है प्रभु। आज हम सभी ने आपके वचन को सुना है पिता परमेश्वर प्रभु, सच्चे जीते वचन जो हमारे पास आया प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु पिता परमेश्वर, हम में से अगर कोई अभी भी पाप में है, कोई अभी भी पिता परमेश्वर अपनी राहों से भटक प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु, कि हमारा जीवन पिता परमेश्वर आपसे मैच करे प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद देते, आपकी कुर्बानी के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके जन्म के लिए धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु। हम सब पिता परमेश्वर एक दूसरे को माफ करें पिता परमेश्वर, एक दूसरे के प्रभु और आपके अधीनता में रहे प्रभु। आपसे यही दुआ, यही प्रार्थना है प्रभु पिता परमेश्वर। पास्टर जी के लिए धन्यवाद देते जिन्होंने सुंदर वचन को हमारे बीच में लाए प्रभु। वो सुंदर वचन इसलिए क्योंकि सच्चा जीवता वचन है जो प्रभु आपकी ओर से आया पिता। हम आपका धन्यवाद 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 देते। इसी तरह पास्टर जी को और ज्यादा इस्तेमाल करिए,
आपके वचन को शेयर करने के लिए, आपकी पिता परमेश्वर सच्ची जीवती वाणी को प्रभु लोगों तक पहुंचाने के लिए पिता परमेश्वर आप सामर्थ दीजिए प्रभु। हम सबको भी पिता परमेश्वर एक प्रभु सॉफ्ट हृदय दीजिए प्रभु कि आपका वचन जब प्रभु हमारे बीच में किसी के द्वारा भी सुनाया जाता है प्रभु, वो हृदयों में प्रभु उतरने पाए प्रभु और बहुत सफल लाए प्रभु। हम दूसरों तक आपके सुसमाचार को ले जाने वाले को आपसे दुआ प्रार्थना है प्रभु। हम सब पिता अपने आप को आपके हाथ में सौंपते, आपके अधीनता में रहते हुए पिता हम इस विनती को मांगते हैं प्रेमी पवित्र यीशु मसीहा के मीठे प्यारे और पवित्र नाम से सुनिए और बोलेंगे आमीन 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 आमीन। धन्यवाद धन्यवाद आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। धन्यवाद 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 धन्यवाद, यीशु की महिमा हो। आमीन। हम अपनी प्रार्थना की प्रेयर मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे और अरुण भाई को समय है कि वो अपनी प्रार्थना की सेवा को आगे बढ़ाए। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद करते प्रभु यीशु का इस सुंदर वचन के लिए। और जैसे पवित्र आत्मा ने बात करी वीनू भैया से और वही बात करी हमारी बहन स्वीटी से, जो स्वीटी दीदी ने भी वचन दिया था, यही वचन दिया कि हम सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री और दिखाने वाली बातों को ना जाए, परंतु सच्चे प्रभु यीशु के है ना उस आगमन को जो क्रिसमस है सच्चाई से मनाने वाले। और पवित्र आत्मा मनु से बात करता है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और इसी तरीके से हम सच्चाई और खराई के साथ प्रभु में बढ़ते जाएंगे। प्रभु हमारे दोनों अगुओं को, स्वीटी दीदी, वीनू भैया को बहुत बहुत ब्लेस करे। और आने वाले समय में जब वंदना दीदी या हमारे और भाई बहन प्रभु के वचनों को हमारे बीच में लेकर आएंगे तो हमें पता है प्रभु बहुत अद्भुत तरीके से हमसे बात करेगा। धन्यवाद करते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारी अम्मा प्रार्थना करे क्योंकि लेट हो जाते हैं, अम्मा बुजुर्ग हैं, बीमार। प्रिय भाई बहनों, ये हमारे होप इन फेथ प्रेयर मीटिंग में संदेश देने का अवसर मिला और मैं धन्यवाद देता हूँ। फिलिपियो किस प्रकार से लिखा है कि फिलिपी की पत्री उसके 2 अध्याय में 9वें वचन में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, उसे वो नाम दिया गया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हम नामों पे नहीं जाएं, हम प्रभु यीशु के जीवन पर जाए कि उसने आपको और हमको एक नाम दिया है, वो नाम है यीशु मसीह। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन।